हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ए वन अकेडमी। मैं हूं आशुतोष और आज मैं इजी मैथ्स में आपके लिए लेके आया हूं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो परसेंट का है। और इससे आप परसेंट के क्वेश्चंस को समझ सकते हैं और बड़े आसानी से कर सकते हैं, कम टाइम में कर सकते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है सीपीआर, कॉमन प्रोडक्ट रेशियो। तो हम जानेंगे इसके बारे में, सीपीआर के बारे में, और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लगाने का ट्राई करेंगे और जितना हो सके फास्ट कैलकुलेशन करने का कोशिश करेंगे। शुरू करेंगे एकदम बेसिक से। आप बने रहिए लास्ट तक। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता, मैं वादा करता हूँ वीडियो के अंत तक आपको पूरा का पूरा सीपीआर आ जाएगा और आप कैलकुलेशन ऐसे चुटकियों में करेंगे, बड़ी आसानी से करेंगे, बिल्कुल तेजी के साथ। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि खाद्यान्न के मूल्यों में 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उसका उपभोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्चा न बढ़ने पाए। ओके, हम क्या देखते हैं, पूरा बेसिक एक ही स्टेप समझेंगे। क्या होता है कि 10% इंक्रीज होता है, बढ़ता है, 10% बढ़ता है। तो पहला काम है, सीपीआर कहता है कि पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलो, भिन्न में बदलो, चेंज इनटू फ्रैक्शन। चेंज करेंगे किसमें? हम फ्रैक्शन में। भिन्न में बदलेंगे तो 10% को क्या लिखेंगे? 1/10। अब बेसिक को समझते हैं। हम ये मान लेंगे कि 10% बढ़ा है तो पहला काम क्या करेंगे? परसेंट को फ्रैक्शन में। अब हम मान लेंगे कि जो पहले दाम था वो कितना था? 10 रुपया था। जो पहले दाम था वो कितना था? 10 रुपया, नीचे वाला। और जो बढ़ा या घटा है वो हो जाएगा ऊपर वाला। 1 रुपया बढ़ गया। अगर घटा होता तो वो हो जाता। अगर 10 रुपए था, 1 रुपए बढ़ा है, 1 रुपए बढ़ा है, तो अब दाम कितना हो जाएगा? 11 रुपए। दाम कितने हो गए? 11 रुपए। 10 रुपीज प्लस 1 रुपीज, टोटली 11 रुपये हो गया। अच्छा, अब कहता है कि किसी व्यक्ति को उस पर कितना उपभोग कम करना चाहिए ताकि उसका खर्चा न बढ़े। मान लो 10 रुपए केजी था, वो 10 रुपए का ही खरीदता था। अब 10 रुपए का अब भी खरीदेगा तो कितना रुपए उसे कम करना पड़ेगा? 1 रुपए। कितने रुपए पे? 11 रुपए पे। तो अब कहता है सीपीआर हमारा कि 1 रुपए कम कर देंगे, कितने पर? 11 रुपए पर। अब ये जितना आता है इसी को हम चेंज कर लेंगे वापस परसेंटेज में। चेंज इनटू परसेंटेज ऐसे लिख लेते हैं, अगले स्टेप के लिए काम आएगा। चेंज इनटू परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम कर लेंगे गुणा 100 से, और ये हो जाएगा हमारा 9 सही 1/11%। आंसर बहुत आसान है। फास्टर कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे? 10% का क्या हुआ? 1/10। 10 पे 1 बढ़ा, 11 हुआ। 11 पे 1 कम हो गया तो कितना आ गया? 9 सही 1/11%। ठीक है, अगले क्वेश्चन से समझते हैं हम। इरेज करते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ऐसे ही है। वेतन में कितनी प्रतिशत कटौती की जाए कि वेतन में की गई 20% की वृद्धि को समाप्त कर सके? देख रहे हैं क्वेश्चन? 20% की वृद्धि को समाप्त करने के लिए कितना कटौती करने के लिए कह रहा है। अच्छा, वृद्धि कितना हुआ है? वृद्धि हुआ 20%। तो पहला काम फ्रैक्शन याद करिए, क्या कहता है? सीपीआर कहता है कि फ्रैक्शन को हम किस में, सॉरी, परसेंट को किस में बदलेंगे? फ्रैक्शन में। तो 20% को क्या लिखेंगे? 1/5। हमने मान लिया कि कितना बेसिक था? 5 रुपया, और बढ़ा कितना? 1 रुपया, क्योंकि वृद्धि है, 1 रुपया बढ़ा। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा? 5 रुपया प्लस 1 रुपया, यानी 6 रुपये। अब 6 रुपये से कितना कम करेगी? पहले कितना हो जाए तो 6 रुपये से 1 रुपये कम करना होगा। इसका मतलब 1 रुपये कम करना होगा, कितने में से? 6 रुपये में से। अब वापस इसको चेंज कर लेंगे हम किसमें? परसेंटेज में। तो क्या लिखेंगे? 1/6 इंटू 100। ये कितना आता है हमारा? 16 सही 2/3%। आंसर देखा आपने कितना फास्ट आएगा। फिर से समझते हैं। 20% को चेंज किया 1/5, 5 पर 1 बढ़ा, कितना हो गया? 6। 6 पर 1 कम कर देंगे, वापस कितना आ गया? 16 सही 2/3%। अब एक बेसिक बात बताता हूं आपको। ये सीपीआर जो कॉन्सेप्ट है, ये दिया था नियोन क्लासेस के राजा सर ने।
राजा सर मैथ के विजार्ड हैं, उन्होंने बहुत सही ये कॉन्सेप्ट दिया है और उन्होंने नाम दिया है कि ये उनका कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहूंगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये शॉर्ट फॉर्म है, या कह ले कि सेम ही रूप है, बस थोड़ा सा चेंज किया गया है। किसका? आप लूसेंट की बुक उठा के देख लीजिए, ऋषिकेश कुमार का, जिनका पहला संस्करण आया था 2007 में। उसमें ये कॉन्सेप्ट दिया है कैसे, अगर जैसे मान लो यही क्वेश्चन है सेम, वापस क्वेश्चन लाइए, ठीक है, सेम क्वेश्चन है हमारे पास, 20% है, 20% वृद्धि हुआ है और उसको हमको कम करना है ताकि वृद्धि को मिटा सके। अब समझिए वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 20% वृद्धि हुआ तो 100 प्लस कितना हो गया 20, 120 हुआ, और वापस 100 करने के लिए क्या कर देते हैं हम, 20 कम कर देते हैं और इसी को वापस कर देते हैं हम परसेंट में चेंज। चेंज कितना है देखिए आप, अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा, 20/120 1/6, यानी वही आएगा 16 सही 2/3%। मजेदार है ना? अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ध्यान से समझिएगा, 20 ऊपर से ले लिया, कॉमन में आया 1 अपॉन, नीचे से 20 कॉमन में ले लिया तो यहाँ कितना बचा 5 और प्लस 1 हुआ इंटू 100। ये देखो 20 कैंसिल, मिला क्या 1/5 प्लस 1 इंटू 100। हमारे पास वही वैल्यू है अभी भी 16 सही 2/3% की। लेकिन ये अब आ जाता है सीपीआर पे, जो राजा सर ने बताया था। समझ रहे हैं इस बात को? अच्छा, राजा सर ने फिर से समझते हैं सीपीआर में क्या कहा गया था। सीपीआर में कहा गया था कि पहले हम क्या करेंगे, परसेंट को चेंज करेंगे किसमें, फ्रैक्शन में। तो परसेंट को चेंज किया, फ्रैक्शन में कितना लिखा 1/5, फिर 5 पर 1 इंक्रीज हो रहा है, 5 पर 1 बढ़ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 5 प्लस 1, और वापस कम करना है तो उसको लिख देंगे बाई 1, और यही तो लिखा था हमने 1/6, जो किसका फॉर्म है, इसी का सेम फॉर्म है। यानी जो राजा सर का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल इसी से उठाया गया है, सेम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको इरेज कर लेते हैं। यदि चीनी के मूल्यों में 20% की कमी हो जाए तो खपत कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। 20% क्या हुआ, कम हो गया, चीनी का मूल्य 20% कम हो गया, 20% कम। लूसेंट वाले कॉन्सेप्ट से लगाते हैं, देखिए 20% अगर कम हुआ तो हम क्या लिखेंगे 100 माइनस 20, 20% कम हुआ। अब खपत बढ़ाना है तो 20 कम किया था, हम वापस से 20 बढ़ा देंगे और इसको चेंज कर लेंगे परसेंट में इंटू 100, कितना आ गया 20/80, 25%। ओके, अगर सीपीआर से देखें तो पहला सीपीआर कहता है कि 20% को चेंज करो फ्रैक्शन में, हमने लिख लिया 1/5, 5 पर 1 कम हुआ है, 5 ओरिजिनल वैल्यू था, 1 क्या हुआ है कम हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे 5 माइनस 1, और इस पर फिर वापस कितना बढ़ाना है 1, यानी 1/4। अब 1/4 को वापस चेंज कर लेंगे परसेंट में तो क्या लिखेंगे 25%। आंसर, आंसर कितना अंतर है आप बताइए, सेम चीज है, कोई अंतर नहीं है। ये चीज पहले दी गई थी, सीपीआर उसी को छोटा कर दिया गया या तरीका बदल दिया गया, लेकिन प्लानिंग तो सारा का सारा वही है। समझ रहे हैं? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी गई, खर्च अपरिवर्तित रखने के लिए खपत कितनी प्रतिशत कम करनी होगी। हम देख रहे हैं यहाँ 25% की वृद्धि कर दी गई है, 25% इंक्रीज कर दिया, अब तो आ गया होगा आपको 25% वृद्धि हुआ। अगर 25% वृद्धि हुआ तो क्या लिखेंगे 100 प्लस 25, और वापस कम करना है कितना, अगर 25 बढ़ा है तो 25 ही कम करेंगे 25, और इसको चेंज कर लेंगे परसेंट में इंटू 100। 25/125 कितना आएगा 1/5, 1/5 इंटू 100 कितना आ जाएगा 20%। आंसर तुरंत सीपीआर से भी देख लेते हैं, सीपीआर जो नाम दिया गया है उससे भी देख लेते हैं। अच्छा, 25% को हमने चेंज किया फ्रैक्शन में तो कितना लिखे 1/4,
4 पर 1 बढ़ गया है, 4 पर 1 बढ़ा तो कितना हो गया 5, और 5 पर वापस कम कर लेंगे 1 तो कितना लिख लेंगे 20%। अब इसको वापस चेंज कर लेंगे परसेंट में, तो जो सही लगे आपको कर सकते हैं वो। ओके ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित दूरी तय करने में लगे समय को 20% कम करने के लिए एक मोटर चालक को अपनी गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? 20% कम करने के लिए, है ना? कितना करना होगा? आ गया होगा आंसर आप लोगों का अब तक तो। देखिए करते हैं। अच्छा 20% हमें क्या करना है? कम। 20% करना है कम, तो 20% कम करेंगे तो कितना लिखेंगे? 100 माइनस 20। अच्छा वापस बढ़ाने के लिए जब 20 कम हुआ है तो 20 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा? 20/80, 1/4 इंटू 100, कितना आ गया? 25%। आंसर 25% आंसर हो गया। अच्छा अब एक और मजे की बात सुनिए। मजे की बात ये है कि ये जो सीपीआर है, ये जो तरीका है, ये लिमिटेड होता है। ये बस सिंगल अगर दिया है, हम देख रहे हैं अब तक जितने क्वेश्चन किया हमने, उसमें हमने यही देखा कि कोई नंबर है, फिक्स नंबर को बढ़ाया गया है या घटाया गया है। तो अगर बढ़ाया जाता है तो पूछता है कितना कम करे बराबर करने के लिए, या घटाया गया तो पूछता है कितना बढ़ाए उसको बराबर करने के लिए। ये तभी लागू होगा जब सिंगल टर्म दिया हो। अगर यही क्वेश्चन चेंज हो जाए, डबल टर्म हो जाए परसेंट का, तो हम सीपीआर नहीं लगा सकते, यानी इस जगह पे सीपीआर फेल होता है। ओके तो अच्छा, जैसे एग्जांपल मैं आपको दूंगा, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल हमारा, स की आय ब की आय से 20% अधिक है और ब की आय अ की आय से 25% अधिक है। देखिए यहाँ पे दो टर्म आ गया, यहाँ पे सीपीआर हमारा फेल हो जाएगा। चलिए समझते हैं फिर से। क्वेश्चन कहता है स की आय ब की आय से 20% अधिक है, तो हमने मान लिया कि ब की आय कितना है? 100 रुपया मान लिया। बेसिक से लगाएंगे इसको, सीपीआर यहाँ पे नहीं लगेगा। अगर ब की आय 100 रुपए है और कहता है स इससे 20% ज्यादा है, तो स का कितना हो जाएगा? स का आय हो जाएगा 100 प्लस 20, यानी कि कितना? 120 रुपये। फर्स्ट टर्म कंप्लीट। सेकेंड टर्म में हमको कहता है और ब की आय अ की आय से 25% ज्यादा है। जो ब की आय है अ से 25% ज्यादा है, इसका मतलब अ के लिए अगर देखा जाए तो 100 किसके बराबर? 125% के बराबर। 125% किसके बराबर है? 100 के बराबर। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 100/125। अब हमको अगर अ की चाहिए तो 100% निकालना पड़ेगा। अ की आय अगर चाहिए तो 100% निकाल लेते हैं। 100/125 गुणे 100, कैंसिल करो। 25 पचे 125, 25 चौका 100, 20 पंजे 100, आ गया कितना? 80 रुपया। फाइनल आंसर हमसे ये पूछता है कि स की आय अ की आय से कितने अधिक है। ये रही स की आय और ये रही अ की आय। देखिए कितना ज्यादा है? 40 रुपए ज्यादा है। ये 120, ये 80। 40 रुपए ज्यादा है किससे? अ से। अ का कितना है? 80 रुपए। परसेंट में चेंज करने के लिए इंटू 100, 40 दूना 80, 1/2 को क्या लिख देंगे? 50%। और ये हो गया हमारा आंसर। और ये चीज सीपीआर से नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं समझता हूं कि अब आप लगा लेंगे, और इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।